प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में जून के महीने में मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए कैसी स्थिति रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं और सबसे पहले इस कार्यक्रम में बात कर लेते हैं ग्रहों की क्या परिस्थिति इस महीने रहने वाली है। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। 14 मई 2022 से शुक्र की राशि वृषभ में शत्रु राशिस्थ अवस्था में चल रहे हैं। 1 जून से लेकर के 14 जून तक का जो समय है उसमें शुक्र की राशि में शत्रु अवस्था में रहेंगे। 15 जून 2022 से बुध की राशि में मिथुन में आ जाएंगे, वहां पर समभावस्थ हो जाएंगे। मंगल की बात करें 17 मई 2022 से गुरु की राशि मीन में यानी मित्र के घर में चल रहे हैं। 26 जून तक सेम परिस्थिति रहेगी। 26 जून 2022 से खुद की राशि मेष में स्वगृही अवस्था में आ जाएंगे तो और भी ज्यादा बलशाली हो जाएंगे। बुध की बात करें तो 30 मई 2022 से शुक्रदेव की राशि वृषभ में मित्र राशिस्थ होकर के उदय होंगे। 3 जून 2022 को वृषभ राशि में मार्गी होंगे और 2 जुलाई 2022 को खुद की राशि मिथुन में स्वगृही अवस्था में गोचर करने के लिए आ जाएंगे। गुरु महाराज 14 अप्रैल 2022 से अपनी खुद की राशि में स्वगृही अवस्था में मीन राशि में चल रहे हैं। शुक्र की बात करें तो 23 मई 2022 से मंगल देव की राशि मेष में समराशिस्थ होकर गोचर कर रहे हैं। 18 जून को परिवर्तन करेंगे, खुद की राशि वृषभ में स्वगृही हो जाएंगे और 13 जुलाई 2022 को बुध की राशि मिथुन में मित्र राशि में चले जाएंगे, मित्र राशि का गोचर करेंगे। शनि की बात करते हैं। शनि महाराज 29 अप्रैल 2022 से स्वगृही होकर के कुंभ राशि में चल रहे हैं और ये 4 जून 2022 को कुंभ राशि में ही स्वगृही अवस्था में वक्री होंगे। राहु की बात करें 12 अप्रैल 2022 से मंगल की राशि मेष में शत्रु राशि के होकर के चल रहे हैं और केतु 12 अप्रैल 2022 से शुक्रदेव की राशि तुला में चल रहे हैं। तो ये व्यवस्था है सभी ग्रहों की और इस व्यवस्था के आधार पर हमने आपका पूरे महीने का 1 जून से जून लास्ट तक का पूरा ब्यौरा हमने बनाया है, जिसमें आपका नौकरी व्यापार सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कार्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं, यानी आपकी नौकरी की क्या परिस्थिति रहेगी। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना यानी जून का महीना मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि दशम भाव के स्वामी शनि एकादश भाव में अपनी खुद की राशि में आपके कार्य क्षेत्र को देखेंगे और आपकी इनकम को देखेंगे। शनि देव जो है ना वो मेहनत बहुत ज़्यादा करवाते हैं। मेहनत और ईमानदारी दोनों को साथ में मिला करके यदि आप काम करेंगे तो शनि की कृपा इस महीने आपके ऊपर जबरदस्त रूप से होगी। कर्म भाव में अत्यधिक मेहनत और ईमानदारी लगन के साथ में काम करना, यदि ऐसी व्यवस्था आप रखेंगे अपने जीवन में तो आप देख लीजिएगा एकादश भाव में यानी इनकम के भाव में बढ़ोतरी आपको ऑटोमेटिकली शनि देव के द्वारा नजर आ जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया का अच्छा परिणाम आपको तुरंत नजर आ जाएगा। और क्या प्रक्रिया क्या परिणाम, दोनों चीजें समझ करके आप यदि करेंगे तो आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपको नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, बड़े अधिकारी आप पर और ज़्यादा भरोसा करने लगेंगे, आपका सम्मान करने लगेंगे, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाएं आपके साथ में बन सकती हैं। बृहस्पति देव 12वें भाव में मंगल के साथ में युक्त होकर के अपने परिणाम देंगे, तो विदेश में नौकरी के अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। विदेश में नौकरी का सेटलमेंट हो सकता है।
विदेश में यदि आप नौकरी करना चाहते हैं या ऑलरेडी आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी पदोन्नति हो सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है, पदवृद्धि हो सकती है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं लेकर के इस महीने ग्रहों का यह गोचर आपके लिए काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर के नौकरी पेशा जातकों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं इस महीने नजर आती हैं। बात करते हैं व्यापारियों की। व्यापारियों के लिए शुक्र देव की कृपा इस महीने जबरदस्त रहने वाली है। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र लग्न भाव में राहु के साथ में युक्त रहेंगे और सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि रहेगी। जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। खास करके जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उनको तो और भी बढ़िया फ़ायदा मिलने वाला है। नए बिजनेस की आप तलाश कर रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, तो भी आपको बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। बिजनेस को सेटल करना है, बिजनेस का कारोबार का विस्तार करना है, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। शुक्र और सूर्य की सप्तम भाव पर दृष्टि आपके काम में बहुत ज़्यादा तेजी लाएगी, आपके काम को ज़बरदस्त आगे बढ़ाएगी और इससे आपके बिजनेस का विस्तार होगा, आपको अर्थ की प्राप्ति होगी। यानी आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, उसकी व्यवस्था भी राहु, शुक्र और सूर्य मिलकर के करेंगे और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसा लेकर के आपके पार्टनर आएंगे। और इसके साथ ही एक बहुत खास बात बता देता हूं आपको, यदि आपका बिजनेस विदेश से जुड़ा हुआ है, यानी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये मान लीजिए कि ज़बरदस्त उन्नति आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में होने वाली है। आपकी प्रतिष्ठा ज़बरदस्त बढ़ने वाली है। जितने भी आपके समकक्ष कारोबारी हैं उनमें आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। जो भी जातक विदेश से संबंधित काम करते हैं उनको जून के महीने में बहुत अच्छे परिणाम, बहुत सुंदर, बहुत ज़बरदस्त परिणाम मिलने वाले हैं। तो ये थी व्यापारियों की स्थिति। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। आर्थिक स्थिति के मामले में भी यह महीना उत्तम दिखाई दे रहा है। द्वितीय भाव में बुध और सूर्य की उपस्थिति, महीने के पूर्वार्ध से ही धन प्राप्ति के योग आपके लिए बन जाएंगे। पिताजी के माध्यम से या पिताजी के बिजनेस के माध्यम से, पिताजी के व्यापार के माध्यम से आपको अच्छा खासा धन प्राप्त होने लग जाएगा। एकादश भाव में अपनी खुद की राशि में शनि की उपस्थिति आपके कर्म को मजबूत करेगी, आपके कर्म को बहुत ज़्यादा आपको मेहनती बनाएगी और बहुत लगन से, ईमानदारी से आप काम करेंगे तो धन की प्राप्ति भी बहुत ज़्यादा होगी। व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो आर्थिक लाभ बहुत ही अच्छा है। इसके बाद द्वादश भाव में नवम भाव के स्वामी बृहस्पति अपनी खुद की राशि में उपस्थिति दे करके विदेशी धन की आवक आपके लिए बना रहे हैं। यानी विदेश से आप कोई भी काम कर रहे हैं या कोई पैसा आपका अटका हुआ है तो वो इस समय आने के संकेत बन रहे हैं। इस समय एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जितना धन आ रहा है उसमें से कुछ धन आप संचय कीजिएगा, खर्चा कम कीजिएगा, बचत करने पर ज्यादा जोर दीजिएगा, तभी आपके कारोबार में आगे आपको लाभ मिलने के चांसेस रहेंगे। विदेशी कारोबार जो जातक कर रहे हैं, विदेश से किसी भी प्रकार से आप जुड़े हुए हैं तो बड़ा लाभ हो सकता है। आपके व्यापार में यदि सरकार की कोई टचिंग है, यानी सरकार का आउटसोर्स किया हुआ कोई काम आप कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, तब भी आपको जबरदस्त लाभ की संभावना है। इस समय इन्वेस्टमेंट करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक मेरी सलाह भी है आपको, शेयर मार्केट में इस समय यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो सोच समझ करके, अच्छी तरह से देखभाल करके ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, अन्यथा आप मुझे मत बोलिएगा, नुकसान हो सकता है। जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस इस समय आपको नुकसान पहुंचा सकता है। भाई इस बात का आप ध्यान जरूर रख लीजिएगा। बाकी इस समय व्यापारियों को भी, नौकरी पेशाओं को भी और आर्थिक स्थिति से भी ग्रहों का गोचर बहुत ही बढ़िया है। आपको लाभ अच्छे प्रकार से मिल जाएंगे।
इसके बाद में चलते हैं स्वास्थ्य की तरफ। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कुल मिलाकर के ठीक ठाक यह महीना दिखाई देता है। महीने के पूर्वार्ध में छठे भाव के स्वामी बुध द्वितीय भाव में सूर्य के साथ में स्थिति उनकी रहेगी, तो इसकी वजह से यदि कोई बड़ा रोग है तो वो दूर होने की संभावना बनेगी। स्किन से रिलेटेड कोई परेशानियां हैं, पेट से संबंधित कोई मामला खराब है, तो उस स्थिति में भी आपको निदान मिलेगा, इलाज आपको मिल जाएगा। द्वादश भाव में बृहस्पति की उपस्थिति और छठे भाव में मंगल की पूर्ण दृष्टि कई रोगों को दूर करने में सक्षम है, खास करके पेट और स्किन, ये दो रोग तो बड़े आराम से समाप्त हो जाएंगे। छठे भाव में बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है, तो कुछ नई चुनौतियां भी बन सकती हैं। फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड, बासी भोजन मत करिए, पुराना भोजन मत करिए, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेटेड भोजन मत करिए, बहुत ज़्यादा मोटापा यदि है आपको तो ऐसे भोजन से बचिए जो और ज़्यादा मोटा करता हो। जहाँ तक हो सके बाहर का खाना मत खाइए। ज़रूरी व्यायाम, नियमित सैर सुबह ज़रूर करिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आत्मविश्वास, सेहत अच्छी होगी तभी आएगा। तो बृहस्पति की दृष्टि जो है ना, वो रोग रिपु ऋण को बढ़ाने में माहिर है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान जरूर रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन। मेष राशि और मेष लग्न के जातक हैं यदि आप, तो प्रेम संबंधी मामलों में यह महीना बहुत अच्छा है। पंचम भाव के स्वामी सूर्य के बुध के साथ में युक्त होने से आपके रिश्ते में मिठास बन जाएगी। यदि कोई तू मैं हो गई थी तो आपका विश्वास वापस से बन जाएगा। आप एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहेंगे। पूरी जिंदगी साथ में बिताने का फैसला कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक प्रपोज नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। अब बात करते हैं विवाहित जो लोग हैं उनके लिए। विवाहित जातकों के लिए मिश्रित समय है। शुक्र की सप्तम भाव पर दृष्टि आपके रिश्ते में प्रेम की वृद्धि करेगी, लेकिन सप्तम भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि होने से जीवन साथी के साथ अहम का टकराव भी हो सकता है। इस दौरान आपको धैर्य रखना होगा। विवाहित जातकों को एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखना होगा, और खास करके मंगल का जो एक बहुत जबरदस्त एक यंत्र है, क्रोध, गुस्से के ऊपर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, यदि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं आपके, तो भाई इस समय सचेत रहना। इस समय आपका भंडाफोड़ मंगल देव कर सकते हैं और इसका वैवाहिक जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना ही गलत है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पारिवारिक जीवन की क्या परिस्थिति रहेगी। पारिवारिक जीवन के मामले में यह महीना काफ़ी अच्छा है, क्योंकि शुक्रदेव लग्न भाव में पारिवारिक मेल जोल को बढ़ाएंगे। परिवार में एक दूसरे के सदस्यों को एक दूसरे के प्रति भरोसा बढ़ेगा। घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होगा। कुल मिलाकर के पारिवारिक स्थिति जो है ना इस महीने बहुत ही अच्छी मैं बोल सकता हूँ। हाँ, यदि पारिवारिक कोई मामला कोर्ट केस आदि में चल रहा है, पेंडिंग है, तो बाहर के लोग आपके बीच में फूट डाल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी और सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो चलते चलते अब आपको मैं उपाय भी बता देता हूं। कोई भी प्रॉब्लम हो इस महीने, घी का दीपक जला करके घर में सुंदरकांड का पाठ करें, नित्य करें। यदि नित्य न हो तो मंगलवार शनिवार जरूर करें, बहुत अच्छा रहेगा। जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करनी है तो शनिदेव इस बार कृपा करेंगे। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना। और एक संपुट बताता हूं, वो संपुट लगा करके करना, यानी आगे और पीछे इस संपुट को लगाना है हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले और बाद में। क्या संपुट है? काज किए बड़देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो,
बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। ये संपुट लगा करके आप पाठ करिए, जबरदस्त अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। और हाँ, यदि आपके रिश्ते में कड़वाहट है, आपका कोर्ट में केस चल रहा है, या आपकी कुंडली में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं जिससे शुक्र की कृपा आपको नहीं प्राप्त हो रही है, तो शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना प्रारंभ कर दीजिए। इस महीने शुक्रदेव लग्न में है, सप्तम भाव पर दृष्टि है, बहुत अच्छा ये उपाय भी आपके लिए काम करेगा। तो मित्रों, बहुत सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये कैसा लगा कार्यक्रम आपको, ये हमें ज़रूर बताइएगा आप कमेंट करके। और यदि आपकी कोई राय है तो वो राय भी आप कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। यदि आपको अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट के जो नंबर आपके स्क्रीन पर हैं उन पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके नक्षत्र वेद कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। और यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहिए, परिवार के साथ रहिए, आनंदित रहिए। और मेरे साथ एक बार बोल दीजिए, ओम नमः शिवाय।